हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो सबसे पहले मेरे पास आपके लिए बेहद खूबसूरत मैसेज है। ये जो मैंने स्क्रीन पर पोस्ट लगाई है ये आज सुबह की है। मैं जब 4 बजे मेडिटेशन के लिए उठी, उसके बाद मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, मैं बाहर गई 6 बजे, मुझे तब ये दिखा। तो ये बेहद खूबसूरत हार्ट शेप आपको दिख रहा होगा। ये बहुत छोटा सा है लेकिन क्लियर है। कुछ भी नहीं था, आसमान में बिल्कुल क्लियर था और ये सिर्फ इतना सा बादल एकदम वाइट कलर से मेरी नज़र उस पर गई और मैं बहुत यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने लगी, क्योंकि 2 दिन पहले भी मुझे ड्रीम में मैसेज आए थे। मुझे चैनलिंग हुआ था मेडिटेशन में सुबह 5:30 बजे, तो वो भी मैंने नहीं डाला। मैंने सोचा कि चलो मैं अगर बार बार चैनलिंग करूँगी तो हर रोज़ ही मुझे कुछ ना कुछ चैनल होता है, तो मैंने वेट किया। लेकिन आज मुझे ये कंफर्मेशन मिला डिवाइन की तरफ से कि जाओ भाई दे दो। तो वैसे भी आज मैं डीएम और डीएफ दोनों की करंट एनर्जी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखेंगे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या चल रहा है। लेकिन ये मैसेज जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव की एनर्जी है, तो हो सकता है आपने ये पहले ही फील किया हो, या फिर आप करंट एनर्जी में चल रहे हो, या फिर ये आने वाले 3-4 दिन में आपके साथ हो सकता है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे मैसेज मुझे आपको देने हैं। सबसे पहले तो ये वाला साइन, ठीक है, ये साइन क्या दिखाता है? ये एक हार्ट का सिंबल है। ओके, ये बहुत रोमांटिक, डिवाइन की ब्लेसिंग और सबसे बड़ा ये यूनियन दिखाता है। कौन सा यूनियन? इनर यूनियन, राइट। तो ये साइन आपके इनर यूनियन का है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन अपने इनर यूनियन में आ चुकी हैं। मैंने पिछली चैनलिंग में बोला था कि हमारी जो फेमिनाइन है वो शाइन कर रही है, तो बिल्कुल शाइन कर रही है, क्योंकि जब आपके अंदर का डीएम डीएफ मर्ज होता है, जब आप अपने मैस्कुलिन को अपने ही अंदर पा लेती है, तब आप सचमुच रियल में शाइन करने लगती है। आप इमोशनली बैलेंस हो जाती है, आप स्पिरिचुअली बैलेंस हो जाती है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और आप एक पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन बनती है। जो फेमिनाइन अपनी सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट को अलाइन कर लेती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाती है, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट हो जाती है, हर तरीके से उसको हम डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं। तो बहुत सारी फेमिनाइन इस एनर्जी में आ चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी एनर्जी कैसी है। ओके, तो ये साइन आपके इनर यूनियन को दिखाता है। हो सकता है फेमिनाइन अगर आप इस एनर्जी में नहीं है, तो अगर आप आने वाली है तो आपको मिलने वाले साइन ऐसे होंगे। वाइट फेदर आपको बहुत सारे दिखेंगे, वाइट हंसों का जोड़ा, वाइट कलर के पक्षी या कपल दिखेंगे आपको, डिवाइन कपल दिखेंगे, शिव शक्ति के कपल दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी यूनियन के सिंबल दिखेंगे आपको, स्पेशली जर्नी के। जैसे सिंबल है ना, एनियन का हुआ, या जो होता है ना 6996, ऐसे मतलब आपको किसी ना किसी रूप में इस तरह के डीएम डीएफ के बैलेंस के सिंबल दिखेंगे। ठीक है, दोनों। तो समझ जाना कि ये आपके इनर यूनियन के लिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं डिकोड करूँ तो यही मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं या बताना चाहते हैं कि आपको 3D से पूरी तरह से डिटैच होना है। मतलब अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट का इशू होगा तो उस पर आपको काम करना है। अपने हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड रहना है। ईगो आपका अगर ऊपर आ रहा है तो ईगो को भी आपको ख़त्म कर देना है। ठीक है, ईगो सेल्फ से ऊपर उठ जाइए, मतलब 3D से। अगर आप 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। अपनी इंट्यूशन को सुने, दिल की सुने, सोल को फॉलो करें और वहाँ पे अपने आप को चूज़ करें। अपने मदर गाया से आपको इस टाइम कनेक्टेड रहना है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेंगी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किसने क्या किया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप एक एनर्जी में ऐसे चली जा रही है कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे और सिर्फ एक्सेप्ट करे कि जो भी हो रहा है ये मेरे लिए अच्छा है, डिवाइन का प्लान है। एक एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आपको इस टाइम रहना है, गो विद द फ्लो में आपको रहना है, और आगे चल के आपको बहुत सारी क्लैरिटी डिवाइन की तरफ से दी जाएंगी। क्योंकि ये समय जो है ये आपको आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने का है। आपके जो लोअर चक्र है उससे आपको ऊपर उठने के लिए
यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है। अपने रूट को बहुत स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। नेचर से जितना हो सके कनेक्टेड हो जाइए और अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। तो ये मैसेज मुझे इस सिंबल में आपको देने के लिए बोला गया है। कितना खूबसूरत सिंबल है, ठीक है। वाइट कलर का हार्ट है और बिल्कुल आसमान क्लियर है, उसमें वो खुद अकेला एंजॉय कर रहा है। इसी तरह से आपको इंडिपेंडेंट होके अपनी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से कंप्लीट एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होना है, जिसे हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डिवाइन फेमिनाइन। हर तरह से वो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती, राइट। तो ओके, तो इस टाइम मैं अब तो ये तो हो गया इस सिंबल का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे करंट एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले मैं मैस्कुलाइन का बता दूं कि थर्ड पार्टी और डिवाइन मस्कुलाइन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपकी डीएम अभी भी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, जो भी फेमिनाइन बहुत अच्छे से बैलेंस में है, अपने सोल पर्पस पे है, वो हो सकता है उनके मैस्कुलिन के साथ वो यूनियन में है, लेकिन बहुत सारे डीएम अभी भी थर्ड पार्टी में है। तो आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी के बीच में और उनके बीच में एंगर का इशू उभर के आ रहा है, और ये मुझे मेडिटेशन में चैनल मैसेज मिला था। ओके, यहाँ पे जो फेमिनाइन का रोल है, फेमिनाइन बिल्कुल शांत है, अपने पे फोकस है, अपने सेल्फ लव पे फोकस है, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं थर्ड पार्टी से। तो इसके वजह से उनके लाइफ में फिर अब जो झगड़े एंगर का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फाइनेंस में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो वही हमारे फेमिनाइन का फाइनेंशियली कंडीशन जो है बहुत अच्छी हो चुकी है। फाइनेंशियली अबंडेंस फेमिनाइन के लाइफ में आ चुकी है। मैनिफेस्टेशन फेमिनाइन के पूरे हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन एनर्जी फेमिनाइन के लाइफ में बढ़ चुकी है। जिनका हार्ट चक्रा कंप्लीट ओपन हो चुका है उनके लिए ये एनर्जी होंगी। ओके, जो सच में अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है उनके लिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होंगी, ठीक है। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन का जो डायमेंशन है वो रेज हो चुका है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके वजह से डिवाइन फेमिनाइन 3D में अपने मैस्कुलिन से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। डीएम से ट्रिगर भी आ सकता है, लेकिन अगर आप बैलेंस में है तो आप उस ट्रिगर का इस्तेमाल अपने असेंशन के लिए करेंगी। अगर आप न्यू है तो मे बी आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएंगी, लेकिन आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ये जो फुल मून है, ठीक है, अभी आ रहा है, हमारा बुधवार है, बुधवार को है, शायद बुधवार या गुरुवार, तो ये बड़ा ही इंटेंस है। ये हमें थोड़ा सा इल्यूजन में डालने वाला है। तो आपको इस टाइम बहुत अच्छे से काम कर कर अपनी एनर्जी को स्टोर कर कर हमें अवेयरनेस में रहना है, ठीक है। क्योंकि फुल मून का मुझे वैसे भी इसकी एनर्जी पहले से ही बहुत ही ट्रिगर वाली या इंटेंस वाली फील हो रही थी। ओके, डिवाइन फेमिनाइन आपको कपल शिव शक्ति, मैंने बोला आपको, जैसे फैमिली दिख रही होंगी, या बच्चे की तस्वीरें, फ़ोटो, या कुछ भी वीडियो, या डिवाइन की एनर्जी आपको ड्रीम में देख सकते हैं पूजा करते हुए, या भगवान, ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहे, या मर्जिंग के साइन, ठीक है। तो ये आपके लिए यूनियन का मैसेज है। ये आपका इनर यूनियन सबसे ज़्यादा मुझे कलेक्टिव के लिए अभी इस टाइम ये फेमिनाइन के लिए एनर्जी है, क्योंकि फेमिनाइन अभी शाइन कर रही है, बहुत अच्छे से 5D में शिफ्ट हो चुके हैं, खूबसूरत दिख रही है, ग्लो आ रहा है, फाइनेंशियली अबंडेंस आ रहा है, नाम हो रहा है, नेम हो रहा है, फेम हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि डीएफ कंप्लीट एक बैलेंस के स्टेज में जा चुकी है। तो ये बहुत सारे फेमिनाइन के साथ रेजोनेट होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस एनर्जी में है, ठीक है, और अपने क्वेश्चन भी बताना, मैं उसका भी आंसर देती हूँ, राइट। इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन एक डिसीजन लेंगे। अब ये डिसीजन आप हो सकता है कि ये जो हमारा फुल मून है इसके बाद लेंगे या इससे पहले लेंगे। ये डिसीजन से हो सकता है हमारी डीएफ थोड़ी सी ट्रिगर हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। अब कई केस में ऐसा होगा कि डीएम जो है डिसीजन लेंगे, उसमें आपको चूज़ करेंगे, लेकिन अगर फेमिनाइन आपकी एनर्जी लो है, अगर आप कंप्लीट हील है, तभी वो आपको चूज़ करेंगे, वरना वो आपको चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि शादी, ओके, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जब डिवाइन मस्कुलाइन उसमें अपनी फेमिनाइन को चूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे डिपेंड है कि आप किस स्टेज में हैं और आपने कैसा काम किया है और आपकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। अभी बहुत सारे डीएम और डीएफ का एक साइकिल एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग इस फुल मून से शुरू हो जाएंगी। ये कलेक्टिव के लिए मैसेज है। बहुत सारे कलेक्टिव में एक साइकिल एंड हो रहा है और एक न्यू साइकिल की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं इसकी इंटेंस एनर्जी बहुत सारे लोगों को बेचैन भी कर रही है। डीएफ के चाइल्ड
चाइल्ड की इशू, हम जिसे इनर चाइल्ड बोलते हैं, जिसे हील करना, वो भी ऊपर आएंगे। आपके इनर चाइल्ड के इशू इस टाइम ऊपर आएंगे। बहुत सारे लोगों की जेलेसी, जजमेंट करना या पास्ट की जो भी नेगेटिव इमोशन या पेन वो ऊपर आ सकता है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, सोल शॉक से रिलेटेड हो सकता है, वो भी इशू आपका ऊपर आएगा। एंगर का इशू भी ऊपर आएगा, ठीक है। अगर आप बैलेंस में हैं और फिर भी आप ऐसा कुछ फील करती है तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी आप पिक कर रही है, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत, बहुत सारे कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, तो हो सकता है क्योंकि सेक्रल की क्लिनजिंग चल रही है। वैसे भी फेमिनाइन के बहुत सारे चक्रास में पेन हो रहे हैं। आगे मैं बात करूँगी चक्रास के बारे में। आपको पता है फेमिनाइन डीएम का एंगर का इशू क्यों इतना ऊपर आ रहा है? क्योंकि अभी करंटली उनके लाइफ में कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। जब अवेकनिंग होती है या स्टार्ट होती है या डार्क नाइट चलता है तो इसी तरह की एनर्जी आपने भी फील की है। सेम आपके डीएम के लाइफ में भी यही चल रहा है, ओके। अब देखिए आगे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन थर्ड चक्रा बैलेंस हो रहा है उनका। थर्ड आई पे आपको पेन हो सकता है, आपके क्राउन में पेन हो सकता है, पूरा सिर आपका दुख सकता है, अचानक होगा, इंटेंस होगा, क्योंकि हमारी फेमिनाइन के इंट्यूशन बढ़ चुके हैं, इल्यूजन से ऊपर उठ चुके हैं, बिल्कुल क्लियरिटी है क्यों हुआ, कैसे हुआ, थर्ड पार्टी क्यों है, क्या है, कर्मा क्या होते, सारी चीज़ें उनको क्लियर है, जिनका भी थर्ड आई चक्रा बिल्कुल बैलेंस है, ओके। आप डाउनलोड भी अब आपको जान रही है, आपको पिक हो रही है एनर्जी, आप चैनल मैसेज भी आपको दिख रहे हैं, डाउनलोड्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आपका क्राउन भी बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो चुका है। देखिए अभी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि बेवजह लड़ाई भी हो सकती है। ये मैं न्यू मून की एनर्जी आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक नेगेटिव एनर्जी आपको हमेशा लगेगा कि कोई आपको रोक रहा है, ड्रेन करने की कोशिश करेंगी, बेवजह आपको गुस्सा दिलाएंगी, लेकिन आपको हमेशा अपने काम की चीज़ों पे ध्यान देना है। जो आपके काम का नहीं है वहाँ पे आपको गुस्सा नहीं होना है, अपना प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ के झगड़े की एनर्जी में नहीं जाना है। जो आपके लिए सर्व नहीं करता उसको लेट गो कर देना है। लेकिन अगर बात सेल्फ लव की आती है तो वहाँ पे हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके लिए बेहद ज़रूरी है इस टाइम। देखिए नेगेटिव एनर्जी हमेशा आपको किसी ना किसी फॉर्म में रोकने की कोशिश करती है। जब भी कोई पोर्टल न्यू मून फुल मून आता है उसको पता है कि यहाँ से आप ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर लेंगी तो वहाँ आपके अंदर से मतलब आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी, कोई सिचुएशन खड़ा कर देंगे कि जहाँ से आप टूट पड़ेंगे और अपनी एनर्जी ड्रेन हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपने हार्ट चक्रा पे आपको काम करना है, अवेयरनेस में रहना है। अगर डिवाइन अगर आपसे कुछ छुपा है या छूट रहा है तो उसको देखे, उसको एनालाइज करे, अपने अंदर जाए और फिर से रीबिल्ड करे, फिर से नए इंटेंशन के साथ नई शुरुआत करे और अनकंडीशनल लव को चूज़ करे, ठीक है। ये न्यू मून आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए फुल मून आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए अच्छा होगा। इस वक्त आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, बट आपको हमेशा हार्ट से अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहना है और हमेशा अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है। सोल की आवाज़ आप तभी सुन सकते हैं जब आप अच्छे से काम करेंगी, ओके। डीएम का हाल तो बहुत बुरा है, हेल्थ इशू उनको हो रहे हैं, फाइनेंस में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, झगड़े हो रहे हैं और बहुत सारा लॉस उनके लाइफ में चल रहा है, जॉब में अच्छा नहीं चल रहा है, ऊपर से आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है। बहुत सी डीएफ बिल्कुल कट ऑफ वाले सिचुएशन में है, लेकिन फेमिनाइन पावर में चल रही है, तो डिवाइन मैस्कुलिन की हालत ख़राब है, ओके। और बहुत सारे डीएफ का बहुत अच्छे से हारमोनियस यूनियन हो चुका है और वो अपने सोल पर्पस और अपनी यूनियन को भी एंजॉय कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपके क्राउन में दर्द हो सकता है, आपके थ्रोट में भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है बहुत सारे, और लोअर चक्रा में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके बॉडी में भी पेन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। तो घबराना नहीं, इस टाइम आपकी क्लींजिंग हो रही है और हीलिंग भी चल रही है। जब आपके अंदर इतना सब कुछ होने लगता है तो समझ जाना कि इसके बाद आप एक बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी अपने अंदर रिसीव करने वाली है, इसलिए आपकी बॉडी तैयार हो रही है, क्योंकि बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है और जल्दी जल्दी अगर असेंशन बढ़ जाता है तो पेन होता है। और ऐसे मतलब इस महीने में एक के बाद एक ऐसे पोर्टल आए हैं, तो हमारे लिए मतलब टाइम बहुत ही कम था और काम ज़्यादा था, तो इसकी वजह से बहुत सारे फेमिनाइन के हेल्थ इशू भी आए थे, ओके। तो ये सारी एनर्जी थी डीएफ आपके लिए। हाँ, मुझे नंबर बताने हैं आपको, 96969696 1441040
1044111111, ठीक है, 77744, ये भी आपको, और 555 बहुत ज़्यादा। ये जो नंबर है, अगर आपको कोई बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन नंबर का ये होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको दिखता है वो नंबर आप ले लेना, ठीक है। अब ये भी हो सकता है या इसमें से एक भी नंबर हो सकता है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो ये चैनलिंग, ये करंट एनर्जी आपके लिए है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं। तब तक अपना ध्यान रखना, और आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी फुल मून की डिटेल।